मूवी है भाई, व्हाट अ मूवी इट इज, अनपैरेलल। ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। दिस वन ऑफ द हैंड्स डाउन, दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी produced by Bollywood. Unparalleled. The soundtracks of this movie are too good. Are too good. Papa Meri Jaan, Arjuna Valley was something like adrenaline rush. It gives the viewers an adrenaline rush. और पापा मेरी जान, ये गाना इस फुल मूवी के दौरान इसका ट्यून हर टाइम बैकग्राउंड में बस पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बहुत कोशिश की स्पॉटिफाई से इस दोनों गाने को हटाने की, लेकिन ये हट ही नहीं रहा है। इस मूवी का हर एक साउंड ट्रैक आपको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ले जाएगा। मूवी जब से स्टार्ट हुई सबको लगा कि ये एक एक्शन मूवी होगी, एक्शन सेंट्रिक मूवी होगी, मार कार दंगा फसाद, लेकिन नहीं। संदीप रेड्डी वांगा ने पूरा एक बैलेंस मेंटेन करके रखा है पूरे सारे 3 घंटे में। 3 hours 21 minutes का फुल ड्रामा और एक्शन मिक्स है। ये मूवी देखने के टाइम जॉन विक चैप्टर 1 का याद आ गया था मुझे। जॉन विक चैप्टर 1, आप सबको पता है कि जॉन विक चैप्टर 1 में ड्रामा था, एक्शन था, इमोशन था, वायलेंस था, सब था, लेकिन सब एक दूसरे को बैलेंस करते थे और इस मूवी में वही किया गया है। ऐसी मूवी मैंने आज तक बॉलीवुड में कभी नहीं देखी है। संदीप रेड्डी वाघा just played with us. Thanks to T-Series just believed on Sandeep Reddy Vanga and produced this movie. My God, this movie killed it. इस मूवी में क्या नया है? संदीप रेड्डी वांगा नया है, उनका स्क्रिप्ट नया है। किसने टच किया मादरचोद मेरे फादर को, ऐसा वाला सीन आ गया था। इंडियन फादर, आप उनसे डरते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप कभी कभी उनसे बात कर लेते हो और फिर वो झगड़े में बदल जाता है। आपसे उनका उतना रिश्ता स्मूथ नहीं है जैसे बाकी सब फिल्मों में दिखाया जाता है, बॉलीवुड टॉलीवुड बाकी सब में, कि एक पापा और एक बेटे का रिश्ता वैसा नहीं है। हर एक कैरेक्टर फ्लॉड है। ही नहीं कि वो किसी अलग लड़के का बात कर रहा है, लगेगा कि वो तो मेरे ही दोस्त का बात कर रहा है। कभी कभी लगेगा कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में। ऐसा कैरेक्टर है। टिपिकल इंडियन फादर, आपको मारते हैं, आपको बात बात पे टालते हैं, आपको डर लगता है उनसे, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप खौफ से जीते हो उनके, लेकिन फिर भी दिल में एक रिस्पेक्ट रहता है उनके लिए कि उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक दिन आपका बेटा आपके बेटे बनने के लायक है। पापा का नाम ऊंचा करूंगा, पापा के नजरों में मैं ऊंचा होके दिखाऊंगा, चाहे वो कितना भी मारे आपको, कितना भी डांटे आपको, कितना भी आप डर से जिए उनके। द मूवी reached the same emotions that we face every day in our lives. लेकिन आप आपके पापा को, आपके जो पापा आपको मारते हैं, डांटते हैं, उन्हीं पापा को अगर बीच रास्ते पे मार खाते हुए देख ले तो आप क्या करेंगे? सुबह में बैठे रहेंगे? नहीं ना। You're gonna fuck those bastards. Yes. दिल सर के कैरेक्टर बलवीर सिंह को गोली लगती है छाती पे 2। He just came out of death और लग जाता है दुनिया जलाने। मेरे पापा को किसने टच किया? एक के बाद एक,
पकड़ पकड़ के सबको मारता है। और यही तो सबको चाहिए। बलवीर सिंह का बेटा एके बलवीर सिंह द सेकंड एके रणविजय सिंह। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे उल्टे पुल्टे नामों से क्यों बुला रहा हूँ, सीधा नाम क्यों नहीं बता रहा है। हमें भी नहीं पता था, मूवी के पहले 1 घंटे में किसी को नहीं पता था नाम क्या है। 1 घंटे के बाद पता चला, अरे भाई इसका नाम क्या है। नाम ही पता चला 1 घंटे के बाद। हर जगह हर वक्त वो कहते रहता है मैं बलवीर सिंह का बेटा, मैं बलवीर सिंह का बेटा। इट शोस अस द ट्रू इमोशंस एंड ट्रू एम ऑफ हिम कि वो कुछ प्रूव करना चाहता है। वो कुछ प्रूव करना चाहता है कि मैं आपका बेटा बनने के लायक हो चुका हूं। आपका बेटा अब बड़ा हो चुका है। आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, और अगर आप पे कोई हाथ उठाए तो उसका सर धड़ से अलग कर भी सकते हैं। अनिल कपूर सर के कैरेक्टर के बारे में, उनका नाम है बलवीर सिंह। द मैन बिहाइंड द एनिमल इज जस्ट लाइक एनी इंडियन फादर। आपको डांटते हैं, आपको पीटते हैं, हर बात पे मारते हैं, बेटे को टाइम नहीं देना, इतना बड़ा बिजनेस संभालना है। हर ट्रेलर हर टीजर में सिर्फ आपको वही दिखेगा। ये मूवी बेस्ड है एक बाप और बेटे के प्यार, एक रिलेशनशिप के बीच, एक बॉन्ड के बीच। एनिमल का कैरेक्टर, उसका एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। एक मोमेंट पे हंसेगा, एक मोमेंट पे रोएगा, और अगले ही मोमेंट गन लेके सबको मारने भी लगेगा। इट्स नॉट जस्टिफाइड। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, और उसे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। उसे अपने किए पर थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। हर वो बात, हर एक गलती, हर एक चीज जो करता है वो जस्टिफाई करता है पापा के प्यार की वजह से। ही इज ऑब्सेस्ड। और बात करते हैं गीतांजलि, प्लेड बाय रश्मिका मंदाना। सब बात कर रहे थे रश्मिका मंदाना की वो एक्टिंग के बारे में कि गुटखा थूक के बात कर रहे हैं यार। आप अगर पूरा सीन देखेंगे मूवी थिएटर में जाके आप उसका पूरा सीन देखेंगे तो फिर आपको वो सीन जस्टिफाइड लगेगा। वो ऐसा नहीं होता है कि आप घर पे रहते हैं और पापा से झगड़ा हुआ और मम्मी को जाके बोलना पड़ा कि पापा मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं हम मम्मी को। वैसे ही रश्मिका मंदाना रणवीर कपूर के कैरेक्टर को बोलती है कि he should have died that day। तो फिर तुम्हारा ये एनिमलिस्टिक बिहेवियर नहीं आता। She is also fed up with her। She is very composite। कैरेक्टर बहुत ही सॉर्टेड है। और ऑपोजिट में रणविजय सिंह का कैरेक्टर बहुत ही वायलेंट, एग्रेसिव, रिपल्सिव। लेकिन रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर उतना रिपल्सिव नहीं है। शी इज लाइक अ बैलेंस, अ गुड बैलेंस टू एवरीबॉडी। रणविजय सिंह का कैरेक्टर बिलीव करता है कि वो एक अल्फा मेल है। आप सबको पता है कि अल्फा क्या करता है जंगल में। ही रूल्स, ही सेट्स बाउंड्रीज फॉर अदर्स एंड दोज हु ब्रेक इट ही ब्रेक्स देम टू। कि बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है, लेकिन बॉबी देओल के कैरेक्टर में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में और टीजर में जितना दिखाया गया है उतना ही है बॉबी देओल का कैरेक्टर। लेकिन कम टाइम दिया गया है, कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन ही डज एन impeccable job there। He does an impeccable job there। Each and every emotions, even though he's mute, are just extraordinary। ऐसा लगता था कि वो सीन में एंटर कर रहा है, मतलब कोई ना कोई तो मरेगा। आता है ठोक देता है, आता है ठोक देता है। लाइक
Bloodshed is a pretty normal thing for him. The main agenda of Avrar Huq's family, who is also a distant cousin of Ranvijay, wants revenge for his late grandfather by killing Balveer Singh, who was thrown out of the family business and making Swastik Steel Company bankrupt. Zoya, played by Tripti Dimri, what a character! 5 मिनट में नेशनल क्रश बन चुकी है. कहना पड़ेगा वांगा knows what he is doing. दो कीपिंग असाइड इमोशंस, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम और होता तो अच्छा लगता, क्योंकि जैसे उनकी कैरेक्टर चॉइसेस हैं इन मूवीज़ लाइक लैला मजलू, बुलबुल, काला, वैसी पावरफुल एक्टिंग नहीं मिला देखने में. आई गेस हर रोल्स आर मच बिगर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी. स्टिल शी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स इन द मूवी. और बात करें अगर फिल्म ड्यूरेशन और रेटिंग की, फिल्म ए रेटेड है, ड्यूरेशन 3 hours 21 minutes है. लेकिन आपको लगेगा नहीं कि वो 3 hours अब कब ख़त्म कर दिया. मूवी थिएटर एंटर होने के बाद, मतलब फिल्म शुरू होने के बाद, आपको लगेगा ही नहीं 3 घंटा कब चला गया, 3.5 घंटा कब हाथ से निकल गया. रणविजय सिंह ईच एंड एवरी सेकेंड आपके सामने रहेगा, आपको बोर नहीं लगेगा. आप डायलॉग्स गेस कर सकते हैं. डायलॉग्स में कुछ डायलॉग्स काफ़ी नॉर्मल है, एवरेज है डायलॉग्स, लेकिन द डिलीवरी, द एक्सप्रेशन, द ड्रामा, द इमोशंस बिहाइंड देम डन बाय रणवीर कपूर आर जस्ट फिनोमिनल. ऐसा लगेगा कि आप किसी के घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो और कुछ आपस में झगड़ा चल रहा है और आप उसको सुन रहे हो. आप 1 सेकंड के लिए भी मोबाइल ऑन नहीं कर पाओगे. आप 1 सेकंड के लिए मोबाइल ऑन नहीं कर पाओगे. इतना बढ़िया स्क्रीन टाइम आई थिंक रणबीर कपूर, अनिल कपूर सर के कैरेक्टर ने दिया हमको कि they just blew my mind. I thought they'll give A, but we can still go with the cast votes because it's plus 18. Yeah. So I thought they'll be little liberal than the South censor. But एंड यस, दिस मूवी इज़ गोना स्टे विद द ऑडियंस फॉर क्वाइट सम टाइम. पहले सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ को फॉलो करते थे हम, अब चलेगा हमारा दबदबा. द माइंड सेट ऑफ संदीप रेड्डी वांगा वाइल राइटिंग द स्क्रीन प्ले एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेंसर बोर्ड दर्शाता है कि मैं आपके डर से अच्छी मूवीज़ बनाना तो बंद नहीं कर दूंगा ना. और ये मूवी हर एक डायरेक्टर और हर एक प्रोडक्शन हाउस की सोच बदल सकती है. ए रेटेड हुआ तो क्या हुआ, मास मूवी है. अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में. पोस्ट क्रेडिट सीन्स हाँ इस मूवी में है, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी बॉलीवुड की मूवी से. द पोस्ट क्रेडिट सीन्स आर वेरी गुड. अबरार हक का भाई जो रणविजय सिंह की तरह ही देखने में है, एक रणबीर कपूर के जैसे ही देखने में है. रणबीर कपूर के भाइयों को काट रहा है. ही इज कमिंग बैक फॉर रिवेंज.